सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आदित्य कश्यप त्रिपाठी है और मैं एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल शोध इंडिया के माध्यम से आपके साथ जुड़ रहा हूं। और जैसा कि आप मेरे पिछले 2 एपिसोड्स में देख चुके हैं कि हम उत्तरकांड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली दूरदर्शन ने जब से रामायण का पुनः प्रसारण प्रारंभ किया उसके बाद से ही लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं उठ रही थी, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। लोग बहुत सारा गूगल और फेसबुक पे जाके सर्च कर रहे थे, जहां पर उन्हें कई बार गलत जानकारियां प्राप्त हो रही थी। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग, मैं ये शब्द को बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इस शंका में है कि उत्तर रामायण है या नहीं। उत्तरकांड है ही नहीं ऐसा मान लिया है, क्योंकि उसमें रामायण का एक डार्क पार्ट दिखाया गया है, लेकिन उसकी गहनता में नहीं गए। तो मैंने अपने पिछले 2 एपिसोड्स में आपको बताया कि किन श्राप की वजह से, किन कारणों की वजह से वो घटना भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन में घटित हुई। और मैंने आपको ये भी बताया कि रामायण के साथ किस तरीके से राजनीतिकरण हो गया। उसके बाद भी कुछ हमारे मित्र हैं जिनके मन में कुछ प्रश्न थे, उनको मैं आज और अच्छी एक सुविधा प्रदान करूंगा। उनको एक बहुत अच्छा मैं एक उनके लिए लेके आया हूं एक साधन। आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार गायत्री रामायण भी है। जी हाँ, ये एक अलग से रामायण नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण का ही अंग है। इसको गायत्री रामायण इसलिए कहते हैं क्योंकि 24,000 श्लोक जो है ये वाल्मीकि रामायण के अंदर है, और हर पहले श्लोक से लेकर 1000वें श्लोक तक हर बार जो पहला शब्द आया है उससे गायत्री मंत्र बनता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण से ही गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हो रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन वाल्मीकि जी ने उसकी रचना इस प्रकार की है कि हर श्लोक और जो उसके बाद 1000वां श्लोक आता है उससे गायत्री मंत्र बनता है। और इसके बारे में आप देखेंगे तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के उन श्लोक को पढ़ सकते हैं, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि गायत्री मंत्र के बारे में मैं अगर बताऊं तो उसमें 24 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने हर 1000वें के बाद एक शब्द को रख करके 24 श्लोकों में उसको उन्होंने सम्मिलित किया है गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र में 3 पाद हैं, 6 कुज हैं, जो 6 दिशाएं भी हैं, 5 शीर्ष हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये गायत्री मंत्र के पाद हैं। गायत्री मंत्र नॉर्मली हर व्यक्ति जानता है। अगर जो आज के बच्चे हैं वो नहीं जानते, आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं गायत्री मंत्र पर फिर कभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके साइंटिफिक रीजन, कैसे वो आपको इफेक्ट करता है, कैसे आपको पॉजिटिव करता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर रामायण के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया, लेकिन फिर भी कुछ मेरे मित्र थे उनको भ्रम था, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं। वो लोग ये जानना चाह रहे थे, मैंने जो बताया कि इसको कुछ अलग से राइटर्स नहीं लिख सकते। वो बोल रहे हैं क्यों नहीं लिख सकते, उस चीज को कॉपी किया जा सकता है वैसी चीज, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर राइटर की अपनी एक आर्ट होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपना एक तरीका होता है लिखने का, अपनी एक विधा, एक रिदम होता है लिखने का। उसको हूबहू 1 या 2 श्लोक चौपाई तक फॉलो किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन एक पूरे कांड को लिख पाना पॉसिबल नहीं है। और यदि हम वाल्मीकि रामायण से उत्तर रामायण को निकाल देते हैं तो यहां पर गायत्री मंत्र अधूरा हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है। तो इसलिए अब हमें इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि उत्तर रामायण है या नहीं है। उत्तर रामायण बिल्कुल है और उसको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान राम के जीवन का एक अंग था, भगवान राम के जीवन का एक हिस्सा था। भगवान राम इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में आए थे। उनकी जो लीला थी एक आम मनुष्य की तरह थी। माता सीता की भी जो लीला थी वो एक आम स्त्री की जैसी लीला थी। वो एक श्राप का भी कारण था। दूसरा, भगवान राम ने ऐसा एक सिस्टम रखा कि उन्होंने पूरी जो एक
एक मनुष्य होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है कि एक आम इंसान के ऊपर भी जिस तरीके की तकलीफें आती हैं, जिस तरीके की चीजें आती हैं, बिल्कुल वैसी उनके साथ हुई। इवन राम रावण का जो युद्ध है वो भी आप देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल एक आम मनुष्य की तरह उससे युद्ध किया। वो तो भगवान थे, वो चाहते तो पहले दिन में ही पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे, माता सीता को लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान की तरीके, एक आम नागरिक की तरह, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोला गया, क्योंकि मर्यादाओं में बंधा हुआ एक पुरुष श्री राम। तो बहुत ही मर्यादाओं में बंधे थे। वो एक राजा थे, लेकिन वो कई बार अपनी प्रजा को लेकर के, कई चीजों को लेकर के वो दुखी भी हो जाते थे। अपनी जब माता सीता का हरण हुआ तो वो दुख, क्योंकि उनको तो मालूम था कि रावण हर के लेके जाने वाला है, इसीलिए उन्होंने अग्निदेव को सीता को दे दिया था और उनकी छाया रख ली थी। लेकिन उन्होंने जो प्रेजेंट किया, उन्होंने जो दिखाया एक आम आदमी का जीवन कैसा है। थोड़ी देर के लिए वो दुखी जरूर हुए, लेकिन वो हारे नहीं, वो लड़े, रावण से लड़ लिए जाकर के, वो जो इतना बड़ा योद्धा था, इतना शक्तिशाली था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमें ये सीख दी है, हमें ये बताया है कि एक आम इंसान भी किस तरीके जो भी चाहे वो कर सकता है। तो उन्होंने हमेशा वैसा ही रखा। तो वो जो उत्तरकांड है वो थोड़ा डार्क पोर्शन है, इसलिए हम उसको नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारे एक आम इंसान की जिंदगी की एक आदत होती है, हम गम को, दुख को हम देखना नहीं चाहते। हम अपनी जिंदगी को वो पल नहीं याद करना चाहते जब हमें दुख हुआ था, लेकिन हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। इसी तरह उत्तर रामायण से भी हमें सीख लेनी चाहिए। अभी जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि रामायण के अंदर भगवान श्री राम से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, उन्होंने हमें क्या चीजें सिखाई। हम अपने आम जीवन में, आज के युग में जो हमारी दौड़ा भाग है और हमारे जीवन में जो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हम रामायण से और रामचरितमानस से किस प्रकार सीख सकते हैं, किस प्रकार सीख ले सकते हैं और अपने जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जिससे हम सीख ले सकते हैं। तो पहले हम रामायण पर चर्चा करेंगे, उसके पश्चात जो हमारे वीडियोस होंगे वो महाभारत पर होंगे, वेदों पर होंगे, शिव पुराण पर होंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो नए से नए वीडियो हैं आप उनसे जुड़े रहें और ये ज्ञान की जो गंगा बहना प्रारंभ हुई है ये यूं ही बहती रहे। तो आप सबके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। अगर मैं कहीं त्रुटि कर रहा हूं तो कृपया कर, मेरा बार बार आपसे ये निवेदन है, आप मुझे सही करें, आप मुझे बताएं कि मैं क्या त्रुटि कर रहा हूं। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इसे लाइक करें, आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसे आपको लगता है कि ये रामायण का अंग नहीं हो सकती, या रामायण का अंग कैसे है, या हो सकता है आपके पास जो कहानी या आपके पास जो ज्ञान हो वो शायद मेरे पास ना हो, तो मैं और भी बहुत सारे लोगों का ज्ञानवर्धन कर सकूं, तो आपके पास जो भी चीजें हैं वो कमेंट बॉक्स में आकर के प्लीज मुझे बताइए, डिस्कस कीजिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।